प्यारे मित्रों, आज कुछ समय के बाद 2-4 दिन कुछ तकनीकी और कुछ समस्याओं के को लेकर चलते हुए मैं बेसिक मैथ का जो सेशन लेके चल रहा हूँ उसमें थोड़ा सा कुछ 1-2 दिन विलम्ब हो गया। इसके लिए हमें खेद है और आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। और क्या बात करेंगे? मैं बात कर रहा था आपसे गुणा के बारे में, अलजेब्रा में गुणा के बारे में बात कर रहा था। उससे पहले मैं आज कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अलजेब्रा से संबंधित मैं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताने वाला हूं जो आपके गणित को और मजबूत बनाने वाला है। तो अलजेब्रा का बेसिक मानिएगा यहाँ से, क्योंकि अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जोड़ घटाना के बारे में बात करी थी, आज उसी के आगे बात करने वाले हैं। और उसके आगे जाने से पहले मैं आज कुछ छोटे छोटे बातों बात नहीं करूंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूं। आज का है आपका बेसिक मैथ, पार्ट 7। और इसमें हम बात करने वाले हैं, टॉपिक होगा आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल या हम इसको कहते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है इसका परिभाषा मैं बताऊंगा, उसके बाद से मैं इसके आगे बात करूंगा बहुपद क्या होता है। अलजेब्रा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुपद। अलजेब्रा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुपद। बहुपद क्या होता है इसमें मैं बात करूंगा। और इससे पहले मैं आपसे चर और अचर के बारे में बात करी थी हमने। चर क्या होता है? ए से लेकर जेड तक जो भी होता है उसे हम चर कहते हैं, और जो भी संख्यात्मक मान होते हैं उसे हम अचर कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये भी हमने बताया था कि जब हम चर और अचर को एक साथ लेकर के, जैसे x है, x को हम देखेंगे तो x बराबर हम लिख सकते हैं x इंटू 1, मतलब x गुणे 1। तो जैसे हम चर और अचर को एक साथ दिखाएं वह हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है, या हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक कहलाता है। उसी तरह से हम बात करने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक नहीं होता, उसे चर का घात ऋणात्मक नहीं होता, तथा चर रूट में नहीं होता। चर रूट में नहीं होता, उसे बहुपद कहते हैं। नई बातें समझ में आ रही होंगी। इसमें समझना है आपको कि ऐसा चर और ऐसा चर कुछ व्यंजक के लिए दिया जाए। अभी हमने बात करी थी पर क्या बोलते हैं हम, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक की स्थिति होगी कि उसमें चर भी होगा और अचर भी होगा। अब हम इसमें बात करेंगे कि चर और अचर होगा तो एक स्थिति में हमको दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए यह आपका एक बीजीय व्यंजक है 2x, 4x स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यह सभी बहुपद होगा, सब बहुपद होगा। लेकिन यदि
अगर x पे -1 घात हो जाए या x पे -5 घात हो जाए तो यह बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर राशि हो उसमें जो उसका घात हो ऋणात्मक नहीं हो, निगेटिव नहीं हो, तो ही वो बहुपद होगा। अगर ऋणात्मक होगा तो वह बहुपद कभी नहीं होगा। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक, या एक स्थिति और देखने को मिल सकती है। अगर कोई चर, यदि कोई चर रूट में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। तो आप देखिए, हमने बताया कि रूट में कोई संख्या हो या हम कहेंगे x पर निगेटिव, तो यह बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आई? चर पर घात ऋणात्मक हो या वो चर रूट में हो तो वह बहुपद कभी नहीं होगा। एक चीज और इसमें बता देना है आपको, अगर x -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं x बटा 1 x पे घात 2, इसको लिख सकते हैं। तो हम ये भी देखना है हमको कि कोई चर राशि जो हो वो बटा में भी नहीं होना चाहिए। बटा में अगर होगा जैसे 1/y, यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। 1/x यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1/y को हम लिख सकते हैं y को -1, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो अभी हमने बताया कि चर का राशि का मान जो क्या होता है, घात क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो यह बात समझिए कि बहुपद हम उसे कहते हैं कि बहुपद हम उसे ही कहेंगे कि चर राशि का घात माइनस ना हो और चर राशि रूट में ना हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक नहीं होता तथा चर रूट में नहीं हो उसे बहुपद करते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसके आगे बात करते हैं हम। या पोलिनोमियल, तो देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। सबसे पहले तो बहुपद का उदाहरण हो जाएगा आपका 2x² + 6x, x हो जाएगा, x भी हो जाएगा बहुपद, y भी हो जाएगा बहुपद, x/2 भी हो जाएगा बहुपद, सब बहुपद होगा। यह बहुपद का उदाहरण है। लेकिन बहुपद के प्रकार को आप बता देना चाहते हैं क्या? इससे पहले एक छोटा सा कांसेप्ट इससे पहले बता दें कि यदि बहुपद दो बहुपद हो या एक चर हो या एक अचर हो, अगर उसके बीच में अगर प्लस माइनस लगा देंगे उसके पदों में अलग अलग अंतर आ जाएगा। जैसे x + 2, तो प्लस के इधर x है और प्लस के इधर 2 है, तो एक पद यह हो जाएगा, एक पद यह हो जाएगा, दो पद हो जाएगा। या माइनस भी रहेगा तो दो ही पद होगा, एक दो। अगर x² y z, इसमें प्लस और माइनस कुछ भी नहीं होगा तो यह क्या होगा, एक ही पद होगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं होगा तो एक पद कहलाएगा। अगर x y और z, देखिए एक प्लस प्लस, तो x y z, तो x एक पद हो गया, इसके बीच में एक पद हो गया और एक पद यह हो गया, तो यह तीन पद हो जाएगा। देखिए एक पद यह, एक पद यह और एक पद यह। तो बहुपद के प्रकार बहुपद, देखिए पहला पद है मोनोमियल, उसको बोलते हैं एक पदी। एक पदी का मतलब होता है 2x 3x², जैसे अलग अलग, देखिए यह अलग है, यह अलग है, 4x² या x y z a b c d, देखिए इसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है,
तो यह एक पद। बातें समझ में आई? इसको बोलते हैं मोनोमियल या एक पद। दूसरा हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल इसको बोलते हैं द्विपदी। अगर चर अचर कुछ भी हो, उसके बीच में एक प्लस या माइनस के साथ हम अलग अलग कर दे तो दो पद में आ जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 1 एक पद या हो गया, एक पद या 3x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस वाई 3x स्क्वायर माइनस 6। देखिए एक पद या एक पद या एक पद या एक पद या, देखिए दो पद ये भी हो जाएगा, दो पद ये भी हो जाएगा, दो पद ये भी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? बहुपद मोनोमियल एक पदी, बाइनोमियल द्विपदी। दो पदों को हमने बताया, फिर हम बात करते हैं आगे। तीसरा ट्राइनोमियल। त्रिपदी। यदि एक्स वाई जेड, देखिए एक पद या एक पद या और एक पद या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, देखिए एक दो तीन तीन पद हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सब। तो इससे पता चल रहा है कि दो माइनस लगा दे या दो प्लस लगा दे या एक प्लस एक माइनस लगा दे, मतलब दो चिन्ह लगा दे, तो इसके बीच में जो भी दिखाई देगा, या देखिए एक पद या हो गया, एक पद या और एक पद, मतलब कि पदों का जो विभाजन हो रहा है प्लस और माइनस के चिन्हों के द्वारा हम पदों का विभाजन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर चार पदी आता है, चार पदी मान लीजिए एक वाई जेड और ए, देखिए कितना हो गया, एक्स वाई जेड, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, ये चार पदी। इससे हम 5 पदी, 6 पदी, 7 पदी, 8 पदी, मैक्सिमम हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी पढ़ते हैं। यह हमारा आज बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमने बहुपद में बात करी थी। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें।